मैं हूं संदीप पांडे और हमारे साथ मौजूद हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी, जिन्हें अभी तक आप लोगों ने लोक गायिका के तौर पे देखा और सुना, और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं एक लेखिका के तौर पे। नमस्कार मालिनी जी। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। आज हमारे दर्शकों से एक लेखिका के तौर पे जुड़ रही हैं। आपकी पुस्तक की दिल्ली में परिचर्चा हो रही, जिसका नाम है चंदन किवाड़। कैसे ये विचार आया? बहुत बहुत आभार। देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी कलाकार हो तो मन में एक चिंतन तो चलता ही रहता है। मैंने जिस क्षण ये तय किया था कि मैं भारतीय लोक संगीत को मैं प्रस्तुत करूंगी, तो वो एक चिंतन था, जिसके कारण मैंने शास्त्रीय संगीत सीखने के बाद भी ये कहा कि नहीं, लोक संगीत सुनाऊंगी, लोक गीतों के पीछे छिपी जो अपनी कथाएं वो सुनाऊंगी। और यही चंदन किवाड़ है। वो कौन से दृश्य हैं, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके कारण लोकगीत अस्तित्व में आए, इन्हीं के बारे में चंदन किवाड़। वो हमारे आपके घर की कहानी है, हमारे आपकी दादी नानी की कहानी है, और इनको आजकल के पाठकों, आजकल की पीढ़ी के लिए जानना समझना बहुत जरूरी है। पुस्तक का जो शीर्षक है चंदन किवाड़ और नीचे लिखा है गुइया दरवजवा मैं ठाड़ी रहूं, तो ये पद्य में है, यानी कि कहानियों का संग्रह है, या पद्य में है, कविताएं हैं, क्या है इसके अंदर? ये बहुत ही किताब में ये देखा तो किताब में ये भी देख रही कि एक स्त्री है जो बच्चा भी पाल रही है, सुई धागे से कुछ सिल रही है, गा बजा भी रही है और कुछ पढ़ भी रही है। तो एक स्त्री के जीवन के बहुत सारे रूप होते हैं। वो एक बेटी है, पत्नी है, लेकिन बहुत कुछ और भी करती है। और उन परिदृश्यों से न जाने कितने लोकगीतों, लोक कथाओं का जन्म हुआ है। हमको बचाए रखा है इन लोकगीतों, लोक कथाओं ने। इन हमारी जो संस्कृति है वो टिकी हुई है तो हमारी मातृशक्ति के कारण, जिन्होंने गीतों के माध्यम से इसे थामे रखा है, सजाए रखा है, बांधे रखा है। तो बस चंदन किवाड़ इसलिए कि किवाड़ आजकल आपको सिर्फ या तो पुराने मंदिर में या पुरानी हवेलियों में दिखेंगे। अब तो दरवाजे हैं, डोर्स हैं, द्वार हैं। किवाड़ जहाँ पे सांकल होती थी, जहाँ पे आपको खटखटा करके अंदर आना होता था, और पुराने किवाड़ को तो जब आप खोलते थे तो आवाज़ होती थी, अंदर वाला जान जाता था कोई आया है। और गुइया दरवजवा में, यानी कि मैं किवाड़ के आगे खड़ी हूँ, द्वार के आगे खड़ी हूँ, इस आशा के साथ कि आप जब भी आएंगे तो मैं आपको यहीं पर मिलूंगी, आपके लिए किवाड़ खोलने। चंदन पवित्रता है, चंदन सुगंध है, चंदन तो पूजा के लिए इस्तेमाल होती है। और आप इसमें प्रवेश करके आएंगे तो आपको संस्कृति का वो द्वार मिलेगा जो आपको अपने गांव ले जाएगा। आपको लगेगा अरे तो मेरी बुआ की कहानी है, अरे हमारे तो ननिहाल में ऐसे होता था। ये हमारे आपके घर की कथा है। इसमें लोक कथाएं भी हैं, लोकगीत भी हैं, यानी गद्य पद्य का पूरा समागम है। देखिए, गीतों के माध्यम से मैंने सारे शीर्षक अपने गीतों पे दिए हैं, तो 27 अध्याय हैं इस तरह से। और गीत हैं तो गीतों से जुड़ी कथाएं हैं। कौन सी ऐसी परिस्थितियां रही होंगी जो मैंने देखा है, तो यानी कभी किसी और ने देखा होगा, तब वो गाने बनाए। कचौड़ी गली सून कैला बलमू, कैसे गाना आया, गौहर जान जी की कथा है। तो बस ऐसे ऐसे करके किताब। तमाम लोकगीत जो हैं प्रचलित हैं, आपने भी कई लोकगीतों गाया है, लोगों के जेहन को छू गया है, लेकिन मालिनी अवस्थी को कौन सा ऐसा लोकगीत है जिसका इसमें संग्रह किया? कौन सी कथा ऐसी है, लोक कथा, जिसको आपके जेहन में वो उतर गई और जिसको आपने आज लिपिबद्ध किया है? सारी बहुत प्रिय हैं, एक तो बता पाना बहुत कठिन है, लेकिन एक कथा जो एक तो मेरी अपनी ननिया सास, अवनीश की नानी हमारी ननिया सास की है। जब वे छोटी बहू थी अपनी, और उनका दुर्भाग्य से बहुत जल्दी वैधव्य को, उनका भाग्य ऐसा था, प्रभु ने नाना जी को बहुत जल्दी अपने पास बुला लिया। तो जब वे, मैंने उनसे एक दिन पूछा नाना देखने में कैसे लगते थे, क्योंकि पुरानी बात हो गई, तो नानी ने कहा कि मैं याद नहीं हूँ देखने में कैसे लगते थे, क्योंकि उस ज़माने में तो कोई आज जैसा था नहीं कि साथ साथ रहना होता हो। और 5 साल का विवाह रहा, नानी रही नहीं। तो उन्होंने बताया कि एक बार जब वो मुंडेर पे चढ़े हुए तो मैं देखने निकली, तो सास और ननद ने डांटा, तो मैं तुरंत अंदर चली आई। तो मुझे गाना याद आया, चांदनी छिप छिप जई हो अटरिया, दिन की बैरन सास ने नदिया, रात की जुनहिया। कि गाने जो बने होंगे लोगों के संग ऐसा कुछ बीता होगा, उसी कारण गाने बहुत सारे हैं। कचौड़ी गली का जो पूरा कथानक है, गौहर जान की कथा, बनारस में असलम से प्रेम की, वो भी कथा बहुत प्रिय है जो मैंने इसमें लिखी है। हम आपकी पुस्तक अभी पलट रहे थे, 27 इसमें अध्याय हैं। एक इसमें है रेलिया बैरन पिया को लिए जा रहे, तो हम देखते हैं कहीं भी गांव हो या कहीं आप रेल में सफ़र कर रहे हो, तो चाहे श्रमिक जा रहा हो या कोई भी
पारिश्रमिक व्यक्ति जा रहा हो, ये गाना गुनगुना रहा होता है। इसका परिप्रेक्ष्य क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, और थोड़ा अगर उस गीत को गुनगुनाए भी तो और अच्छा रहेगा। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए तो एक ऐसा गीत है जो मुझे लगता है कोई भी ऐसा नहीं होगा गायक जो इस गीत को न गाता हो। और इस गीत की जब फरमाइश होती है तो मैं कभी कभी मन में सोचती हूँ कि क्या लोगों का एहसास भी है कि ये गीत बड़ी पीड़ा से उपजा है। जिस बिरहन ने बहुत विश्वास के साथ पति को रेल में भेज दिया और वो पति चला गया कामना कर रही कि पानी बरस जाए, टिकट गल जाए, लौट आए, यहीं की कमाई खा लेंगे, जो रूखा सूखा गांव में खेत में पैदा होगा, कमाई को ना जाए, कमाई को जाने से जो कोई वापस कहाँ लौटा है, वो पीड़ा है। और वैसे मैंने ऐसे कितने पूरी दुनिया भर में मैं गई हूँ। एक मैंने इसमें जिक्र किया है कि एक बम्बई में एक बहुत प्रमुख वरिष्ठ नेता, जब मैं गीत को प्रस्तुत करी थी आज से 15 साल पहले, तो वे उठे और उनको जब मंच पे बोलना तो उन्होंने कहा आपने मेरी कहानी बताई है कि मैं जौनपुर से जब मुंबई आया तो 7-8 साल लग गया, मुझे पत्नी को चिट्ठी तक मैं नहीं लिख पाता था, डर से कि ससुराल में चिट्ठी कैसे घर में लिखूं, चिट्ठी लिखना भी पत्नी को बुरा माना जाता था। और 12 साल इनकी तपस्या थी कि तब ये 12 साल बाद वापस आ सकी। तो ये गीत मेरी कहानी है। अभी मैंने वीडियो शेयर किया था, सिंगापुर में गा रही थी और एक महिला लौट करके दौड़ के आई कि ये तो आप मेरी कहानी आपने कैसे कह दी। मैंने 20 साल प्रतीक्षा की, तब मैं सिंगापुर आ पाई अपने पति के पास, और वो वृद्धा थी महिला। तो मुझे लगता है ये अपने आप बीती हैं जो गीतों के रूप। माली जी 2 लाइन के साथ यही पंक्ति करें और फिर समापन करें इंटरव्यू का। रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन, रिलिया बैरन। जरूर पढ़िए चंदन किवाड़। धन्यवाद मालिनी जी। देखिए ये थी हमारे साथ मालिनी जी, जो कि लोक गायिका हैं। तमाम सुरों की आवाज़ आपके कानों तक इनकी पहुंची होगी, लेकिन अब तमाम लोकगीतों और लोक कथाओं के जरिए इन्होंने एक पुस्तक का लेखन किया है जिसका नाम है चंदन किवाड़। इसमें वो तमाम लोकगीत हैं और तमाम लोक कथाएं हैं जो कि इनके जेहन के करीब है और समाज के बीच परिचर्चा के केंद्र बनी हुई हैं, जो इस पुस्तक में संग्रह किया गया है। तो इसको आप जरूर पढ़िएगा। कैमरामैन सोनू के साथ संदीप पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।